अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। गुज़िश्ता रात में भी आप लोगों ने साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। हाफिज़ साहब, हाफिज़ मोहम्मद ज़कवान और हाफिज़ उमर दोनों भी नातें पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मिनट बात होगी, 10-15 मिनट। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करके इंशाअल्लाह अक्सर वहाँ पर भी शिरकत करने का है, इंशाअल्लाह वहाँ भी शिरकत करेंगे। अज़ीज़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सब को सेहत व आफ़ियत के साथ अल्लाह ने अपने बारगाह में हाज़िर होने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इस पुरफितन दौर के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह हम सब को मस्जिद से, कुरान से, दीन से एक निस्बत दी है। अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है। दुआ फरमाएँ जब तक दुनिया में रहे अल्लाह हम सब को ईमान पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, अल्लाह हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। ख़ातिमा बिल खैर का मतलब ये है अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, जिस आदमी को कलमे की मौत नसीब हो गई तो समझो उसने बहुत पा लिया, बहुत कुछ पा लिया उसने। जो बग़ैर कलमे की मौत से चला गया बहुत खसारा है। हदीस में आता है, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बड़े गमज़दा थे, बहुत परेशानी में थे, चेहरा आपका उतरा हुआ था। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, क्यों, कोई परेशानी है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक चचाज़ाद भाई का इंतकाल हो गया कल। इसका असर क्या है अपने चेहरे पर है, होना भी चाहिए। आदमी जब घर में किसी का इंतकाल होता है 3 दिन तक शोक कर सकता है, 3 दिन तक गम मना सकता है। 3 दिन के बाद गम नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी अब लोग एक दिन कुछ भूल जा रहे। अभी जिस दिन घर में मौता होता, शाम कुछ माशाअल्लाह गोश्त तुम्हें खाओ हमें खाओ, मिठा तुम्हें खाओ हमें खाओ। अब उसके बाद एक दिन भी ख़त्म हो गया, अब अल्लाह माफ़ फरमाए। हैं वो वक्त चला गया, अब 3 दिन का वक्त ना रहा। उसके अलावा घर में जो है शोहर का इंतकाल हो गया, बीवी बाकायदा क्या करेगी, 4 महीना 10 दिन इद्दत में बैठेगी। औरत के लिए बाकायदा शरीयत की पाबंदी है। अगर उसमें भी चंद घरों में ऐसा होता 40 दिन भी टूट जाती, नहीं भाई वो सब नहीं होता, कहाँ बैठने कहते होते लोग, जामा जामा बाहर कामा दिख जाओ, को क्या करते बाकायदा लोग बाहर भेज देते। जिहालत की इंतहा है ये मेरे और अजीज़ों, ये जिहालत की इंतहा की आखिरी इंतहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए। शरीयत के हुदूद को हम पार नहीं करना चाहिए। शरीयत के चंद उसूल हैं, शरीयत के चंद दायरे हैं, वो दायरे में रहकर हम क्या करेंगे, ज़िंदगी गुजारना चाहिए। उससे बढ़कर हम तजावुज़ करेंगे, अल्लाह के यहाँ मुजरिम बनकर खड़े होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, बाकायदा शरीयत जो कहती है उस पर इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ हम अमल करेंगे। बहरहाल अजीज़ों, 2-4 बातें मैं आपको सुना दूँ। असल कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान। अल्लाह ने कलाम मजीद में कई जगह इन आयात की तरफ अल्लाह इशारा फरमाते हैं। इस तरफ अल्लाह ने कई मुकामात पर अल्लाह ने इशारा फरमाया। इसमें क्या सबक देते हैं अल्लाह पाक, दुनिया क्या चीज़ है, जो हम दुनिया में आए हैं ये दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया बहुत कम वक्त के हम सब दुनिया में आए हैं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ पर बड़े मुख्तसर वक्त के लिए अल्लाह दुनिया में भेजे, और वक्त पता नहीं किस वक्त में इंसान का वक्त क्या है, जाने का वक्त आ जाए तो तैयारी भी करना चाहिए। दुनिया मेरे भाइयों यहाँ पर आए हैं, हर आदमी जब भी आता है दुनिया में रोता हुआ आता है, इस दुनिया से रोता हुआ जाता है। हर आदमी की तमन्ना पूरी नहीं होती, वह तमन्नाओं को सामने रखा हुआ होता है और जाने का वक्त आ जाता है। अब उस वक्त में देखता है पूरी चीज़ों को, अरे मेरा घर बनाना है, फला कमरा बनाना है, फला बागीचा बनाना है, अब जाने का वक्त आ गया, अब क्या करूँ।
फरिश्ते को पूछे तो फरिश्ता कुछ छुट्टी देता है हमें? कहा कि नहीं नहीं बाबा, काम तो काम रहेगा, तेरे कपड़े बदलने की भी तौफीक नहीं मिलेगी। आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा तो अपने कपड़े भी बदल ले, इतना वक्त भी नहीं मिलेगा अपने बीवी बच्चों को देख ले। बहुत जब इस वक्त में और मौत का फरिश्ता आएगा, तकदीर में लिख चुके हैं पर अल्लाह पाक उसी वक्त में दुनिया से जाना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में कई हदीस में बयान फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दुनिया जीफा। क्या फरमाया प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने? अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा खिलाब। अल्लाहु अकबर। क्या तर्जुमा है इसका? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया एक मुर्दार है। दुनिया क्या है? एक मुर्दार की तरह है। इसका तलब करने वाला कौन है? वो तालिबुहा खिलाब, इसकी तलब करने वाला कुत्ता है। अल्लाह। बस दुनिया में रहना है हमें, ऐसा नहीं कि दुनिया छोड़कर जंगल चले जाना, नहीं, वो जंगल भी दुनिया है। हम पानी समंदर में जाना नहीं, वो पानी समंदर भी दुनिया है। दुनिया में रहना है लेकिन यहाँ दिल नहीं लगाना है। दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया में डूब नहीं जाएंगे। एक आदमी समंदर में चलता है, समंदर में चलने का ये मतलब नहीं कि समंदर में डूब जाए। समंदर में चलो लेकिन उसमें डूब ना जाओ। जिस तरह एक कश्ती है समंदर में चलती है, समंदर में कश्ती जब तक ऊपर रहेगी कश्ती भी सलामत रहेगी, कश्ती वाले भी सलामत रहेंगे। जब कश्ती में पानी अंदर चले जाए, क्या कश्ती बाकी रहेगी? डूब जाएगी। कश्ती में रहने वाले ये भी डूब जाएंगे। इसी तरह दुनिया में रहना है, ये दुनिया को दिल में जगह नहीं देना चाहिए। बस रहेंगे, चलते रहे, जब तक ये दुनिया कदमों के नीचे रहे बराबर है। यही दुनिया जब दिल के अंदर आ गई, हम दुनिया के अंदर गर्क हो जाएंगे। एक हदीस में आता है, प्यारे हबीब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा, मेरी और आपकी अम्मी जान से फरमाया, आयशा कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सदीर कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि कोई परदेसी मुसाफिर रहता है, उसके बाद वो मुसाफिर अगला उसका जो सफ़र होता है, मंजिल उसकी अगली होती है, वो आगे चलता रहता है। इसमें यहाँ पर क्या नहीं करो, दिल लगाने की कोशिश मत करो। कपड़े को उस वक्त तक पुराना ना समझो जब तक कि इसमें पेवन ना लग जाए। कौन तो पहनती भाई, आज पेवन के कपड़े पहन रही ना हाजी साहब, कई गुनी पहन रही ना, लेटेस्ट के पहन रही। वो जो पहले लगाते थे, क्या लगाते थे पेवन, अब पेवन ऑटोमेटिक पहले से लगवा आपको हटा। पहले क्या है, पूरे कंपनियों में, पूरे फैक्ट्रियों में, हाँ, पूरे बाकायदा हाथ लगा को भेज गए थे, क्या हो तुम्हारा बच्चा पेवन के कपड़े पहनने के लायक है तो लिख जाओ ये। अब हमारे नौजवान शौक से लगा दी, क्या कैसे ले कर फटे पैंटा, हम भी फटी। और उसमें जना का दुकान में बैठा था एक नौजवान छोकरा, पूरा गुड़का ओपन करने बैठ गया। क्या तो गिरगा रहेगा, कौन क्या है उसे पूरा खोलने बैठा है, क्या बात छपा ले रहा। अरे कितना छपे तो क्या पूरी दुनिया देख लग जा रही है, मुझे छुपाने से छपता क्या है? पूछे तो बोले हंस रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, ये पहनने की जो चीज़ छुपाने की चीज़ है उसे खोल रहे हो, खोलने की चीज़ को छुपा रहे हो। पैसे देकर खरीदे, वो जरूरत कासान देखो खरीदा सो। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसे फटे कपड़े पहनने के हमारे मस्जिद में जुम्मा है तो मैं ऐलान करता हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से बेहतरीन तुम्हें पूरी ज़िंदगी में पहने जाओ वरते कपड़े का ऐलान में कर दूँ, आकर ये ले जाओ। क्या हजरत तुम्हें ये लेटेस्ट जर्रा क्या है, न्यू मॉडल है और क्या है, ज़माने की तरह चलना है। नया ज़माना है मेरे भाइयों, ज़माना नया हो पुराना हो, लेकिन हमारे नबी ने जो हमें लिबास दिया है वो लिबास को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। ज़माना कैसे भी हो, ज़माना मेरे भाइयों, लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, ज़माना बदला नहीं, तुम बदल गए हो। वही ज़माना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ज़माना था, उस ज़माने में सूरज निकलता था, आज निकल रहा है नहीं निकल रहा है भाइयों? निकल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में रात होती थी नहीं होती थी? होती थी, आज भी हो रही है। वो ज़माने में फूलों में खुशबू थी, आज है नहीं है वही है। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे हमारी नीयतें ख़राब हो गई, फिर ज़माने को गाली देने से क्या फ़ायदा। एक हदीस में आता है, ज़माने को गाली मत दो, अल्लाह फरमाते हैं ज़माना मैं खुद हूँ।
मैं खुद ज़माना हूँ, मुझे और ज़माने को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर। इसीलिए मेरे भाइयों बचना चाहिए। नकल कुफ्र ना बाशत, मेरे भाइयों कुफ्र की नकल करना भी कुफ्र है। इसीलिए क्या करें, हम एहतियात करना चाहिए। बहरहाल एक दो तीन बातें मैं सुना देता हूँ। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। दुनिया क्या चीज़ है, ये वाक़या से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दुनिया क्या चीज़ है, मैं आपको ये बात से समझाना चाहता हूँ। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे। इत्तेफाक से एक आदमी बोले, हज़रत मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। क्या बोलने लगा, हज़रत मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। हज़रत बोले, बाबा हमारा सफ़र कहीं दूर है, आप हमारे पीछे क्यों आते हैं, हमें कोई दूसरे कामों में नहीं। हज़रत मैं सुना हूँ अल्लाह वालों के सोहबत में रहे तो हमें अच्छे होते हैं, इसके लिए। अब आदमी अच्छा बनना चाहता है, कोई अल्लाह वाले नको बोल देंगे, नहीं बोल, चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप अगर अच्छा बनने की इरादे हैं चलो हमारे साथ चलो। चल रहे थे, चलते चलते क्या है, हज़रत ने क्या किया, एक गाँव वाले क्या किए, अल्लाह वाले जा रहे करके एक तोशा बना कर दिए। क्या कर दिए, उसमें रोटियां थी। कितने रोटियां, 3 रोटियां थे। इन्होंने यहीं सो कहते, जरा तुम्हें भी बोलो, मजरा मैं भी बोल, हाँ तुम्हें भी साथ देना, दोनों साथ साथ चले तो जरा दूर जा सकते हैं। एक ही आदमी चलता चलता थक जाता है, नहीं है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। अच्छा, चंद नौजवान बाहर हैं, बाहर बैठे हुए हैं। कोई एक नौजवान जाकर, हमारे शरीफ भाई जाकर नौजवानों को मोहब्बत से बुलाओ, ऑर्डर करे तो उन्होंने नहीं आते, उन्होंने मोहब्बत से बुलाओ, अंदर आओ। 10 दिन के बाद आपको भेजदार नहीं करके उनको बुला लेकर अंदर आओ। अच्छा आप मेरे तरफ देखो, आप क्या रोटियां कितने थे, 3, आदमी कितने थे, 2। अब हजरत क्या के सफ़र शुरुआत चल रहे थे। अभी नहीं भूख लगी इसे, ज़र्रा सामने जाता ज़रा तोड़ ले खा लेता, ज़र्रा पीछे होता और एक ज़रा तोड़ को खा लेता। होते 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 एक रोटी पूरी क्या कर डालिया, माशाल्लाह ख़त्म कर डाला। अब उसके बाद रहे 2 रोटियां। अब 2 रोटियां थे। अब उसके बाद हजरत कहीं दूर जाने के बाद चलो भाई दस्तरखान बिछाएं, खाना खाएं। दस्तरखान बिछाए तो क्या, रोटियां कितने हैं, 2 थी। हजरत पूछे, अरे वो आदमी जो तोशा भेजा था ना, उन्हें 3 बोला था ना, इसे मालूम नहीं, किसे ये पीछे जो साथ में आ रहा ना उसे मालूम नहीं, उन्हें बोल को इन्हें क्या समझा, 2 रोटियां ही समझ को खामोश आ गए। हजरत बोले, हजरत मंजे मालूम नहीं, मैं ही खाया नहीं का। हजरत पूछे क्या उसे, तू खाया हो? हजरत बोले 3 रोटियां थे का। तो क्या बोलने लगा, अक्सर चोर के बुमड़ियां बहुत ज्यादा, पहले बोलता चोर, मैं नहीं कराया, मैं नहीं कराया, चोर पे है पहले शुरू कर देता। अब इन्हें क्या बोलने लगा, हजरत मैं ही खाया नहीं, हजरत हमारे बाबा की कसम से, हमारे अम्मा की कसम से, हमारे मस्जिद की कसम से, समझ नहीं बात, झूठे खसमा खाने लगा। हजरत बोला, नहीं छोड़ो बा, ज़्यादा दिक्कत उठाओ ना को, कोई एक रोटी खा लिया है, खैर छोड़ो जान दे करके, खैर क्या करे। अब उसके बाद उस नौजवान को बोले, ये भी तुझ खा ले गए। उन्हें हजरत, नहीं तुम्हें खाओगे। हजरत ने खा ले बात, उसको खुश हो, हजरत बहुत अच्छी, हजरत तुम्हें माशाअल्लाह, मैं ऐसे आदमियों को देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे दुनिया में से नहीं, इतने अच्छे आदमियों को। खैर वो भी खैर 3 भी कौन खाया तो इन्हें। खैर हजरत पानी पी लेकर अगला सफ़र चल रहे थे। अब उसके बाद बहुत दूर तक चले। अब हजरत क्या बोले, देखो वाह हमारा तुम्हारा ज़रा मुश्किल है, तुम्हें चले कर। नहीं हजरत, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे कदम कदम मैं भी चलता हूँ, साथ चलता हूँ, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब इम्तिहान हुआ, पहले खाना हुआ, अब गाना हो रहा है। देखो अब एक पार जरा सामने चले गए, बड़ी मुश्किल के साथ। वहाँ पर क्या है, हजरत एक रिवायत में आता है, हजरत को वहाँ की कुछ बालू थी, उसे वैसा मट्टी के ईंटें बना दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करना था, वो ईंटें सोने की बन गई। कितने बने हजरत, 3 बनाए। कितने बनाए, 3 सोने के ईंटें बनाए। अब 3 सोने के ईंटें बनाने के बाद हजरत क्या करे, आप यहाँ बैठ, एक मेरी एक तेरी, ये और एक है ना, ये जो तीसरी रोटी खाया ना उसकी। अब बोले हजरत मैं खाया। हजरत क्या बोलने लगा, जब कसम खाया ना वह अम्मा की, बाबा की, मस्जिद की, बाजार की, बस स्टैंड की कसम खाया ना, हजरत चुप के बोला ला सो मैं खाया सो तीसरी रोटी का। ऐसा करो ये 3 भी तूच रख ले, अब मेरा सफ़र अगले रहेगा, तो ये सोने की ईंटों को लेकर चले जा। वो बोला हजरत बहुत अच्छी बात, अब मैं इतना तुम्हारे साथ में नहीं, ये पैदा हो गया, अब तुम्हें जाओ, मैं ये ले घर को जाता हूँ। देखो दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया क्या चीज़ है। अब ये लेकर जाना सोचना है इन्हें। अब उसके पास लेकर जाने कोई बैग भी नहीं, थैला भी नहीं, कपड़े पतले कपड़े, उसको ऊपर रखकर नीचे पड़ जाती सोने की ईंटा। समझ नहीं बात, परेशान क्या करना। खैर अब वो इंसान को ज़्यादा खुशी हुई तो भी परेशानी, ज़्यादा गम है तो भी परेशानी। अब खाली गिन रहा, सोच ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी।
ये तीन भी बार बार देखता, खुशी से गिनता, बार बार। अक्सर आदमियों को आदत, पैसे जो बीरूम रखे थी ना, कौन है सब एक बार जाता बीरू खोलता, गिनता 10,000 नहीं कहता, फिर एक मरतबा जाकर गिनता, माशाल्लाह 20,000 है, 1 लाख 2 लाख, गिनता खुश हो जाता, गिनता खुश हो जाता। होता नहीं होता? आदमियों को देखो पैसे गिनते वक्त में कौन की गिनता, उन्हें दूर खड़ा था उन्हें गिनता था। तजुर्बा हुआ नहीं है? माशाल्लाह का तो सब पेज काम कर रही हो, हंस रही का तो सब काम कर रही हो। आंखी हाथा सुने वहां देखता था उन्हें गिनता था। अरे उसे बोले भी नहीं, मैं तुम्हें हिसाब करो को दुनिया ये चीज। कौन तो भी कुरान पढ़ता पढ़ता दूर से बैठ बोले पढ़ता है, क्या करता? बहुत पढ़े सो क्या करता? तस्बीह गिनते क्या करता? दिखाने के वास्ते रहे तस्बीह पढ़ रहा सो। देखो दीन के बारे में ऐसा पलट को आती, दुनिया के बारे में ऐसा पलट को आती। ये दुनिया की चीज है। आखिरकार उन्हें गिनता गया, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अब हजरत दूर जाने के बाद अभी 10 मिनट हजरत आगे निकले थे, फौरन 3 आदमी आ गए। उन्होंने फौरन आतिश जैसे क्या इन्हें सोने की ईंटें गिन लगे आए कि नहीं, चोरा उन्होंने। वो 3 भी कौन थे? चोर थे। उन्होंने चोरी करते करते ऐसा गुजरते थे, देखिए क्या सोने की ईंटा ये किस आदमी है? आए कि नहीं, उसी गर्दन पर दिए चाकू, हथियार रखे, बेटा हमारे ये, तेरे नहीं हजरत ये हमारे, ये मेरे, ये मेरे, मेरे गिरे क्या भी नहीं, ये चीज़ा हम ना देता नहीं देता, मैं नहीं देता। तलवार निकाले, नहीं साहब दे रहा तुम दे रहा, ऐसा करो बांट लेंगे। क्या क्या बोलने लगा? तकसीम कर लेंगे, आराम से सब मिलकर बांट लेंगे। हाँ हाँ ये रूट पाव बराबर है। आखिरकार क्या करने लगे? चारों मिलकर ऐसा करो, पहले खाना खाइए, पानी पिएंगे, उसके बाद ये आपस में बांट लेंगे। अब उसके बाद आप भेजो सो किसे किसे भेजना? ये बेवकूफ़ कुछ भेजेंगे। क्या करवा लगे? जा बातू काम भी जाते नहीं, हाँ छती, खाना ले ले, जल्दी आना, बाकायदा तुझे 1 देती, हमें 3 जने भी 2 बांट लेती। हाँ ऐसा करो यजमान। गया कने की ने बाजार में, वहाँ गाँव को गया, वहाँ जाकर खाना खरीद लेकर होटल में ले ले। उन्हें क्या किया? अरे मैं भूखा जाना क्या, पहले उन्हें पेट भर खा लिया, सुकून से खा लिया। आता आता क्या कर लिया? जरा चुवें की दवा की, मोखोना की दवा मिला लिया। जाओ देखो दुनिया कैसी है, मिला दला क्या को ये बेटे खाना, उसके बाद में आराम से ले लेकर आ जाएंगे। वो सीधा पेट भर को खा ले को तोशा लेकर टिफिन बॉक्स में जहर मिला लेकर आ गया। अब ये लोग इंतजार कर रही, फौरन क्या इन्होंने आपस में मशवरा कर ले, क्या हो देर आता सोचने हमें आपस में से छेड़ेंगे, कई को देर आया हो। उन्हें बोलता क्या, तो एक बोलता हमें उसी बाता में उसे मार डालेंगे, हमें 3 लेके जाएंगे कर। फौरन उन्हें आने में ताखिर हुई, पूछे क्यों, क्या लेट हुआ ना, इतना देर कहाँ गया था? नहीं साहब ऐसा आलेख था, वो उसको भी नहीं देर आया, सो किरे बात करते करते भेड़ मारे मारे ने क्या कर उसे उसकी जान निकाल डाली। एक पहले क्या हो गया? इंतकाल होकर पड़ गया, मर गया। अब तीनों आपस में क्या किए? पहला खाना खा लेंगे, बाद ले जाएंगे को, उसके बाद आराम से खाना खाए, उसके बाद तीनों के तीनों भी क्या हो गए? हमेशा की नींद से सो गए। ईसा अलैहिस्सलाम अपना काम मुकम्मल करके फिर वापस पलट कर आ रहे थे, देखा तो ईंटें कहाँ रखी थी वहां छे, एक कदम भी आगे भी नहीं गई, पीछे भी नहीं गए। देखे तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, वाह दुनिया, ऐ दुनिया तुझ पर तुफ है, अफसोस है, लेकिन लोगों को तो अपना चाहे करीब करने की तो वादे करती है, लेकिन तू कहाँ है कि वहाँ से लोग तेरे चाहने वाले क्या हो गए? अपने तेरे और हमेशा की जान क्या है, नींद सोकर दुनिया से चले गए। ईंट के टुकड़े, सोने के ठिकरे यही रह गए, लेकिन चाहने वाले मौत की नींद से हमेशा के लिए सो गए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ दुनिया तुझ पर लानत हो, तुझ पर लानत हो। हजरत कहते हुए आगे बढ़ गए। मेरे अजीजों, इसीलिए देखो आजकल दुनिया में ये पूरा मामला ये छोरा सो, प्रॉपर्टी कहाँ थी कि वहाँ छती, लेकिन लेने वाले बदलते रहते। कभी इन्हें लिया, कभी उन्हें लिया, कभी जैद लिया, कभी अमर लिया, कभी बकर लिया, कभी क्या है, लोग बदलते रहते हैं। जमीन वहां छती है, सोने बदलते क्या है, आदमी के पास हती, कोई लेकर नहीं जाता। इत्तेफाक की बात थी, ये दुनिया का बहुत करोड़पति आदमी इंतकाल हो गया। दुनिया का बड़ा करोड़पति, बहुत अरबों पैसे थे, लाखों की जायदाद थी, तो क्या इंतकाल हो गया। जनाजा लेकर घर से निकल रहे थे, दूर तक चले, एक आदमी पीछे से इशारा करा था, जे ठहरो 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 करके। सब आदमियां परेशान, कौन की आधा आदमी क्या है, दीदार देखने के लिए आ रहा है। वो आदमी सब क्या करे, जनाजे को नीचे उतारे, उन्हें थकता हुआ हाफता हुआ आया। आते ही क्या बात, दीदार देखना है तो हाओ हाओ क्या,
कफन उतारे, जनाजा उतारे, कफन खोलकर देखे, मेरे भाइयों ये जुमला सुनो क्या कहा उसने। कहने लगा यजमान, क्या बोलने लगा, यजमान मेरी ज़मीन, मेरा हिस्सा, मेरा जायदाद था, तुम्हें कब्ज़ा कर लिए, क्या ज़मीन लेकर जा रहे हो या ज़मीन के कागजात लेकर जा रहे हो? क्या लेकर जा रही? पूरी बिरादरी थे, ख़ानदान वाले थे, सब अफसोस करने लगे, क्या इन्हें बोला सो। सब लोग हम बोले तो बोलने लगे, हम उनके घर के बाजू इनकी बिल्डिंग थी, लेकिन मेरी एक छोटी झोपड़ी थी, इन्होंने क्या किया, जुल्मन मेरे घर को ढाकर मेरे घर के जो ज़मीन थी उसको कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त में मैं तरसता था, पूछता था, लेकिन मेरी बात इनके कान में जून तक रेंगती नहीं थी। आखिरकार जुल्मन क्या कर लिया, मेरी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिए। मैं आज इनके जनाजे से पूछ रहा हूँ, क्या मेरे ज़मीन के कागजात लेकर जा रहे हो या वह ज़मीन का टुकड़ा लेकर जा रहे हो? नहीं, टुकड़े भी रह गए, वह ज़मीन भी रह गई। मेरे भाइयों, दुनिया में हो रहे हैं ऐसा, जुल्म तशद्दुद ख़त्म नहीं हो रहा है। भाई भाई पर जुल्म हो रहा है, बहन बहन पर जुल्म हो रहा है, माँ बाप पर जुल्म हो रहा है, माँ बाप बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, पड़ोसियों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें यही रह गए, लेकिन हम इस दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों, इसीलिए दुनिया में दिल लगाने की कोशिश ना करो। बस दुनिया में आए हैं, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो तू ये 2 दिन का सफ़र है नहीं है। मेरे भाइयों, बस एक सफ़र में ही हम लोग चल रहे हैं, पता नहीं किस वक्त में बुलावा आ जाए, उस वक्त में चलना पड़ेगा। कुछ नेकियों को अपने दामन में भर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह यही नेकियां हमारे काम आएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपने शाकिद को, जिनका नाम कुमैल था, हज़रत कुमैल को हज़रत अली फरमाते हैं, अय कुमैल याद रखो, खबर अमल का संदूक है। क्या है? खबर अमल का संदूक है, जो भी संदूक में रखोगे वो हिफाजत से रहेगा। इसलिए दुनिया क्या करो, दुनिया अमल करने की जगह है, आखिरत खेती काटने की जगह है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत यौमुल जज़ा है। दुनिया अमल की जगह है और आखिरत अमल की जगह नहीं है। यहाँ जितना अमल करना चाहो कर लो, हशर के मैदान में फल निकलेंगे, फसल काटने की जगह हशर के मैदान में होगी। इसीलिए हमें चाहिए, सहाबाई कराम, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 120 सहाबा से मेरी मुलाकात हुई, कोई एक सहाबी भी दुनिया की तरफ झुकाऊ नहीं था, हमेशा दुनिया के बारे में फिक्रमंद थे, आखिरत के बारे में मुतमईन थे। ऐसा था नहीं, बल्कि सहाबा आखिरत के बारे में फिक्रमंद थे, दुनिया के बारे में मुतमईन थे। हमें भी ऐसा चीज़ नहीं, दुनिया के बारे में मुतमईन नहीं, आखिरत के बारे में, दुनिया के बारे में हमें फिक्रमंद नहीं, आखिरत में हमें क्या है, वो क्या बोलते हैं, देख लेंगे छोड़ो हजरत, अरे खबर है, देखेंगे छोड़ो हजरत, हशर है, देखेंगे छोड़ो मौलवी साहब, फुलसिरात है, देखेंगे छोड़ो मौलवी साहब, अरे अल्लाह तराजू कायम करेंगे, देखेंगे छोड़ो मौलवी साहब। नहीं मेरे भाइयों, क्या देखोगे, क्या देखोगे? जब रूह की जब सांसें, लंबी लंबी सांसें निकलेंगे, क्या उस वक्त में देखेंगे? अरे जब रूह हमारी निकल जाएगी, क्या उस वक्त में घर में एक कोहराम मचेगा, क्या उस वक्त में देखोगे? अरे पानी गर्म हो रहा होगा, क्या उस वक्त में देखोगे? बीवी बच्चे और चेहरे को बिगाड़ते हुए सर पटक पटक के रोएंगे, क्या उस वक्त में देखेंगे? चे बरतख्त मुर्दन चे बर्रूए खाक, जब तख्ते पर लिटाएंगे, पानी गर्म करके नहलाने के लिए रीठे पीसे जाएंगे, गरम गरम पानी सर पर डाला जा रहा होगा, क्या उस वक्त में देखोगे? काफूर हाथों को मसल कर रगड़ कर तेरे सीने, तेरे पेशानी को और डालकर लगड़ कर आखिरी तेरा सफर तेरा होगा। उस वक्त में आखिरी लिबास कफन का टुकड़ा तेरे बदन पर पहना रहेंगे, क्या उस वक्त में देखेंगे? जनाजा तेरी सवारी घर के आंगन में होगी, उस सवारी में तुझे सुला देंगे, क्या उस वक्त में देखोगे? जिस वक्त में जनाजा तेरे आंगन से उठेगा, घर के अंदर एक वाइला मचेगा, चीखो पुकार होगी, क्या उस वक्त में देखोगे? जिस वक्त तेरा जनाजा गली से निकलता हुआ मस्जिद को आएगा, सदा मस्जिद से आती होगी, फलां अब ना रहा, क्या उस वक्त में देखोगे? जिस वक्त में तेरा जनाजा कब्रिस्तान पहुंचेगा, लोग अभी तुझे रखने से पहले मिट्टी हाथ में पकड़े हुए होंगे, क्या उस वक्त में देखोगे?
तेरे मुंह पर खाक डालेंगे, क्या उस वक्त में देखोगे? तेरी खबर संदूक की तरह बंद कर दी जाएगी, पानी छिड़क कर फातिहा खानी पड़ी जाएगी, क्या उस वक्त में देखोगे? लोग मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा कहकर वापस लौट जाएंगे, क्या उस वक्त में देखोगे? मुनकर नकीर जब खबर में उठेंगे, क्या उस वक्त में देखोगे? और खबर में अजाब सर निकालेगा, क्या उस वक्त में देखोगे? हशर के मैदान तक लंबा सोना पड़ेगा, क्या उस वक्त में देखोगे? हशर के मैदान में खड़ा किए जाएंगे, सफ़े दर सफ़ों को फरिश्ते हाँकते हुए जानवरों की तरह फरिश्तों को फरिश्ते बुलाकर लेकर जाएंगे, क्या उस वक्त में देखोगे? जब और मीज़ान अदल खुदा कायम करेगा, उस वक्त में देखोगे? सवाल व जवाब होगा, क्या उस वक्त में देखोगे? जहन्नुम और जन्नत का अल्लाह पाक और एक दूसरे का फैसला कर देंगे, क्या उस वक्त में देखोगे? कब देखोगे? मेरे भाइयों, देखने का मौका नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं देखेंगे करके, नहीं, क्या देखोगे? पूरी दुनिया देख रही होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, दुनिया में आए कुछ करके जाना पड़ेगा। खाली हाथ जाने के लिए दुनिया में आए नहीं हम। दुनिया में अक्लमंद भी लोग आए हैं, बेवकूफ़ भी आते हैं। दुनिया में अक्लमंद भी आते हैं, बेवकूफ़ भी आते हैं, और ज़हीन फतीन लोग भी आते हैं, बिल्कुल 0% लोग भी आकर चले जाते हैं। इत्तेफाक की बात ही, ज़हीन लोग बोलने से मेरे जहन में एक वाक़या याद आया। एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। कितने थे? 3 बेटे। तीनों का नाम भी अब्दुल्ला। इसका नाम भी अब्दुल्ला, इनका नाम भी अब्दुल्ला, इनका नाम भी अब्दुल्ला। अब उसके बाद मरते वक्त में बाप क्या बोलने लगा? विरासत अब्दुल्ला को है, अब्दुल्ला को है, बोल को इंतकाल हो गया। अब को से अब्दुल्ला को देना सो, बड़ा टेंशन छोको चल गए हमारे बाबा। एक बात क्या करे, 7 बेटे थे कहते। इससे पहले और एक बात बोल देता हूँ, 7 बेटे थे। 7 बेटे भी है ना, बाबा को खाने भी दिए नहीं, पीने भी दिया नहीं, अनखरीब बाप मर रहा था। आखिर क्या, आखिर में अब जान करीब होने कोई जना, अब्बा चाय पीतेंगे बाबा, बीड़ा पीतेंगे बाबा, क्या तलाक देना क्या? वाह, कभी भी पूछे ना बेटा, पूछे ना, नहीं अब तुम्हें जारी ना, आखिर में अब सफ़र है तुम्हारा, इसलिए क्या तो तुम्हारी ख्वाहिश है तो खिला देंगे वो। अच्छा, आखिर में कौन की इलाका क्या की चाय दिया करते, दूध दिया करते, बाद में खा लिए पी लिए बूढ़े खां। अब आदमी पाम जा रहे हैं, बोले थे अब्बा क्या बेटा का, तो क्या तो भी रखे है तो ज़रा एड्रेस बोला लो। हाँ मालूम हो रहा बेटा, जब से कभी भी पूछे नहीं, ये पूछ को खिला देंगे तो क्या मतलब ये तक। हाँ बोले, उसके बाद क्या अन खरीब रूह कब्ज होने को इशारा कर रहे थे, कहते देख उधर उधर को। पूरे 7 जने भी खुश हो गए। हाँ अब हमें हमना क्या है, लॉटरी उड़ी सच हमारी। देखे तो क्या, कहाँ बा वहाँ क्या, वो पीछे पीछे क्या कहते, अब भी क्या वहाँ क्या, कहाँ बाग तो गायाम बंदी ना पीछे क्या हो, वहाँ क्या कहते। खुश हो गए, क्या तो वहाँ गार्ड को रहेंगे खजाना, जाग दौड़ को वहाँ। एक जना क्या कहते, तो जाक वहाँ खड़ को इशारा कर, वहाँ क्या दिखा। एक जना जाक बोले अब यहाँ नहीं, अब जरा वहाँ देखे तो गाया थे, कहते गायाम बैला सब बन को देना। उसका एक छोटा गई का बच्चा था ना, क्या बोलते उससे, वो पाढ़ा, वो पाढ़ एक तरफ इशारा कर, अब्बा क्या इसके पेट में क्या रखी, क्या नहीं बा, वो जो झाड़ू होती नहीं वो खा जा रहा, उसे हका लो बड़ा। वो झाड़ती नहीं झाड़ू, आंगन झाड़ देना, वो झाड़ू खा जा रहा पाड़ा, वो इससे हका लो। बुढ़े आदमी को गला दबा मारो रे, क्या कि खजाना दिखा देंगे तो झाड़ू दिखा देंगे। देखो दुनिया क्या चीज़ है, अल्लाह माफ़ फरमाए। ये 3 बाप क्या करने लगा, वो और 3 बच्चों को, इसे भी एक अब्दुल्ला को विरासत में, और एक अब्दुल्ला को विरासत में, और एक अब्दुल्ला को नहीं बोले। अब कौन से अब्दुल्ला को नहीं सो, बड़े को, बीच के को, छोटे को। अब परेशान हुए, क्या करेंगे, खैर समझ में नहीं आ रहा। चलो खाजी साहब के पास जाकर क्या करेंगे, ये हमें हमारा जो भी है उनके पास रखेंगे, उन्होंने फैसला करेंगे। ये तीनों भी निकलकर सीधा हो जा रहे थे। अचानक वहाँ क्या है, ये ऊँट गुम हो गया था। एक आदमी का ऊँट गुम हो गया था। उन्होंने सीधा तलाश करते करते इन 3 जने का पूछे, हमारे ऊँट को देखे क्या। देखो इन तीनों बहुत चालाक आदमी है, इन तीनों है नहीं, बहुत ज़हीन आदमी है। उनमें से एक जना बोला कहते, तुम्हारा ऊँट लंगड़ा क्या? हाँ सही, देखो सही तुम्हें देखो जी, हमारा ऊँट एक लंगड़ा है। और एक जना बोला कहते, तुम्हारा ऊँट क्या आँखी का काना क्या होने। और फिर बोल रहे ना भाई नो, इन्हों तो देखो जी 2 जने भी।
और एक जना बोलेगा तुम्हारे ऊँट को दुम कट हो गए क्या, छोटी दुम जरी कट हो गई क्या। हाँ यजमान सेम ये तीन चीज़ा भी हमारे ऊँट में ही सोचे, ये तीनों भी उसके अंदर आई है सोच। अब इन्हें बोला तुम्हें हमारे ऊँट को कहाँ की बंदाल को हैं जय, हमें क्या की परेशानी में हमें जा रही, तुम्हारे ऊँट को हमें देखे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हमारे ऊँट को या तो छपा डाली या काट को तुम्हें खा ली या बेच डाली बाजार में। अब इनके ऊपर पड़ गए उन्होंने आपस में तू में लड़ने लगे। ये चारों भी क्या करे, चलो चलो खाजी साहब के पास जाएंगे। आपको तीनों पहले जिनकी परेशानी सुनाने जा रहे थे, जाते जाते और एक परेशानी मिल गई। अब ये दो परेशानी अलग सीधा खाजी साहब के पास गए। अब खाजी साहब को क्या करे, अब इनको चारों को जब अपना किस्सा सुना रहे थे, वो खाजी साहब भी एक परेशानी में दोनों भी, वो उनकी परेशानी हल नहीं हो रही थी बहरहाल। अब ये चारों भी गए तो उन्होंने क्या करे, ऐसा करो अब रात में तुम्हारा किस्सा सुनने नहीं होता, रात में मेहमान खाने में क्या करो, रात में आराम करो, फिर सुबह में अदालत में तुम ना लेकर आएंगे, तब तुम्हारी पूरी बात सुनकर क्या है कि तुम्हारा केस, तुम्हारा मसला हल करेंगे। अब ये तीनों को क्या करे, सुलाने के वास्ते के एक मेहमान खाने में क्या करने लगे, वहाँ के खाजी साहब सुलाए। खाजी साहब सुलाते सुलाते तीनों के साथ में खाजी साहब का एक जासूस, खाजी साहब का एक सीआईडी भी क्या करे, खाजी साहब रात में लोग क्या क्या बातें करती हैं सुन रहे लोगों को उठा को, ये खाजी साहब क्या करे अपना एक जासूस को भी उनके साथ रख डाले। रात का खाना आया, रात का खाना आते ही क्या करे, अब सीधा ला के इनके तीनों के सामने रखे, तीनों पे खाना खा ले और रात में सो जाओ। सुबह में खाजी साहब बुला दी, जैसे ही खाना लेकर आए दस्तरखान बिछाकर बैठ को खाए, खाता खाता एक जना क्या बोलने लगा क्या करके, रोटी जो बनाई ना, ये रोटी बनाने वाले कौन की हामिला पेट से रहेगा गया। अब इन्हें जासूस सुन रहा पूरे इनके बातें। एक जना क्या बोला, रोटी बनाने वाली औरत हामिला पेट से रहेगा होगा। अब इन्हें क्या गलीज मेरा बेटा था है ना, रोटी खाते खाते क्या कर रही, पकाने वाली औरत के ऊपर तोहमत लगा रही ना। हाँ एक बात नोट कर लिया उन्हें। और एक जना क्या बोला, गोश्त उठाकर देखते ही क्या था, ये गोश्त कुत्ते का गोश्त रहेगा ये गया। अब इन्हें परेशान कौन, जासूस परेशान, अरे खाए नो गोश्त नहीं खाए, खाली रोटी खाए। अब तीसरा आदमी क्या बोलने लगा, उन्हें तीसरा अब्दुल्ला बोला क्या को, यहाँ का जो खाजी साहब है ना हरामजादा रहेगा। इन्हें क्या बोलने लगा, खाजी साहब है यहाँ का क्या है, इन्हें हराम खोर रहेगा। अब इन्हें कौन, जो जासूस था, जो सीआईडी था, उन्हें फुल टेंशन में आ गया। क्या तीन भी एक बात भी क्या है, तराजू में रखकर तोलने के बराबर है। अब जा इस रात भर इसे नींद आ रही नहीं, कब जाको मैं खाजी साहब को बोला लूँ, कब जाको दो बातें बोल सकता हूँ, लेकिन तीसरी बात बोले तो मेरे गर्दन पर कहाँ खाजी साहब चाकू रद्दा भी मालूम ना, डर भी हो रहा, नींद भी नहीं आ रही। आखिरकार उजाला कब हुआ मालूम नहीं, फौरन क्या करने लगा, अब गए जाके इन्हें क्या कर दिया, फौरन सीआईडी हजरत खाजी साहब को बोला, खाजी साहब रात भर नींद कैसी कटी की, मुझे मालूम, मेरे अल्लाह को मालूम, तुम्हें कैसे इम्तिहान की घड़ी में लग जा खड़ा करे। पहली बात यह है, एक आदमी, एक इनमें से तीनों में से एक क्या बोलने लगा, और रोटी बेलने वाली हामिला को बोला, और दूसरा गोश्त को कुत्ते का गोश्त बोला। तीसरी बात मैं नहीं बोलता है, बोलना नहीं बोलना बोलते। हाजी साहब तुम्हारी ज़ात का किस्सा, हाजी साहब बोले तो बहुत क्या है, क्या कहूँ, कहाँ नहीं जाएगा, बिन कहीं रहा नहीं जाएगा, कहूँ तो क्या होगा, कुत्ता खाएगा, ना कहूँ मैं मारा जाऊँगा। आखिरकार क्या करने लगा, खाजी साहब तुम ना बोला ही नहीं, तुम्हें हराम खोर कर दे, इतना बोलना था अब्बा। खाजी साहब ज़मीन पर से उछल रही हूँ, पकड़ लगा रहे हो तीनों, मेरा बड़ा दान को पकड़ लेगा, सीधा पकड़ लेगा। इतने की बोले कैसा बा मालूम हुआ, तो कैसा बोले, रोटी जो बेलते रोटी देकर कैसा, तो बोला, उन्हें बोलने लगा खाजी साहब सही चीज, असल क्या किस्सा, रोटी जब बेल रहे थे ना, उस वक्त में रोटी सामने की, ऊपर की रोटी क्या है पतली है, ये सामने की रोटी है ना मोटी है। हमें क्या समझने लगा, मैं वो औरत को बेलने नहीं हुआ रहेगा, इसलिए ऊपर की ऐसा बेल डाली, सामने की छोड़ डालिए, तो मतलब हमें क्या समझे, वो औरत हामिल है। वहाँ अंदर पूछ को देखे तो क्या पकाती को, पकाती की बीवी हामिला थी, क्या थी, पकाती की औरत हामिला थी, वाकई मानन में हामिला थी। अच्छा तू कैसा बोला कुत्ते का गोश्त को, वो जब बोलने लगा, देखो ये पते की बात, मामूल गोश्त के ऊपर चर्बी रहती है, चर्बी ऊपर रहती है, लेकिन नीचे भी चर्बी ऊपर भी चर्बी, बीच में गोश्त हटा, वो कुत्ते का गोश्त हटाओ। फिर पकाती को अंदर जाकर वहाँ पूछ को देखे तो क्या मालूम हुआ, गोश्त हमें पकाते थे, अचानक क्या है
अंदर बच्चा रोता है, वो हमारी बीवी अंदर गई से क्या करता, वो कुत्ता को लड़का डाला, पूरा गोश्त चला गया, अब तुम्हें फिर मारते ना हमना को, वो कुत्ते के गोश्त को पकड़ काट को पका डालेगा। अरे कौन की नो बड़े चालाक आदमी ही नो, अच्छा ये दो जना का मसला होगा, अब खाजी साहब का मसला ना। अब उसे बोले अब यहाँ को, अब इतने से पहले उनको बोले क्या हो, इनका ऊँट गुम हो गया ना, तुम्हें कैसा मालूम हुआ? उन्हें बोला हजरत हमें ऊँट को भी देखे नहीं, ऊँट के बच्चे को भी देखे नहीं, फिर कैसा मालूम हुआ? बा क्या है, उन्हें लंगड़ा है करके तुम्हें कैसा मालूम हुआ? उन्हें बोलने और दूसरा बोला क्या करके, अंधा है करके, एक आंखी से माजूर है ऊँट, और एक दुम कटी हुई, तुझे कैसा मालूम हुआ? तो उन्हें बोलने लगे बादशाह हमें आते थे, घर से निकले थे, हमारा जो एक प्रॉब्लम देखो तुम ना सुनाने आते थे, आते आते देखे तो क्या है, रास्ते में ऊँट जब जाता ना, उसके निशाना 4 पाँव के कदम के रहते, बहुत दूर तक देखा तो मैं 3 इंच पाँव थे, 1 पाँव नजर नहीं आता था, निशान नहीं नजर आता। हमें क्या समझे कोई एक पाँव का माजूर ऊँट इस जगह से गया है करके, मैं वो हिसाब से बोला हाँ बहुत करेक्ट परफेक्ट। और एक तुझे कैसा मालूम आगे कंखी का माजूर है? नहीं खाजी साहब आता था मैं, लेकिन चारा जो ऊँट है हमेशा ये बाजू का खाको है, ये बाजू का नहीं खाको है। क्या मतलब? इसकी आंखी इधर नहीं है, ये आंखी इधर है, इस तरफ देखता हुआ वो जानवर खाया है, इस हिसाब से मैं क्या बोला, ये जानवर आंख से माजूर है। देखे तो परफेक्ट ये भी जवाब। तुझे कैसा मालूम बा दुम कटी सो? नहीं बादशाह, जब इन्हें वो ये जानवर जब रास्ते से गया है ना, इसका जो पैखाना रास्ते में नहीं पड़ा, इधर 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 क्या है, जब क्या गिलाजत करता जानवर, उसकी कटी हुई दुम से जब हरकत करता ना, वो क्या है गिलाजत कभी इधर कभी उधर पड़ी है। मैं समझ को बोलिया इसकी दुम कटी रहेंगी। बड़े टैलेंट के आदमी हैं ये लोग। अच्छा खैर ठीक है, अब बताओ क्या कर गो, तुम्हारा क्या किस्सा? बादशाह हमारे ऊपर क्या है, एक बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है। हमारे बाबा जाते जाते, हमारे 3 जना का नाम भी अब्दुल्ला से, हमारे बाबा क्या बोल को हैं, इसे भी विरासत में हिस्सा और एक अब्दुल्ला को भी हिस्सा, लेकिन अब और एक अब्दुल्ला को हिस्सा नहीं है, उसमें हमने कौन हिस्सा को मालूम नहीं, इसीलिए हमें तुम्हारे पास आए। अब काजी साहब बोले अब ये बताओ, जो तुम्हें मेरे बारे में बोले थे ना, वो उन्हें कौन को समझ, मेरे बारे में जो बताए थे काजी साहब क्या कर गए, हाँ हराम खोर को बोले थे ना, वो उसका क्या किस्सा, वो कौन बोला सो? मैं बोला सके क्या कहते, इन्हें फौरन ठहरो ठहरो तुम्हें यहाँ को काजी साहब उठेकने की फौरन उनकी अम्मा के पास गए। कहते क्या को, अम्मा सही सही बोलना, देखो मैं किसकी औलाद, हमारे बाबा कौन? उनकी माँ रोने लगी, कहते बेटा क्या किस्सा, माँ सही बोलो, मेरी इज्जत का सवाल। नहीं बेटा सही बात क्या है, तुम्हारे वालिद इंतकाल हो गए, उसके बाद एक चरवाहा एक बकरियां चराने वाला जाता था, मेरे उसके ताल्लुकात हो गए, जिसकी वजह से तू पैदा हो गया, बाद में बड़ा हो गया। सिर पकड़ लगाया तो सीधा आपको वो तीनों के पास बुलाया। अब्दुल्ला जो बोला था ना, कौन, रोटी का किस्सा तुझे भी हिस्सा है, और कुत्ते का गोश्त बोला ना तुझे भी हिस्सा है, लेकिन बादशाह को तो हरामखोर बोला ना तुझे हिस्सा नहीं। क्यों? चोर चोर को पहचानता, तू भी हरामखोर मैं भी हरामखोर, जा तुझे भी हिस्सा नहीं मुझे भी हिस्सा नहीं। समझ में नहीं बात? चोर को चोर ही पहचानता, सुनार सुनार को पहचानता, तू भी मुझे पहचान लिया, इसलिए तेरे बाबा को क्या है, 2 बच्चे, तू किसी और का बच्चा था, इसीलिए तेरा बाप ने क्या किया, अब्दुल्ला को हिस्सा है, अब्दुल्ला को हिस्सा है, एक अब्दुल्ला को नहीं, मतलब क्या है, तू फलां का बेटा है, तू उसका तेरे बाप का तू बेटा नहीं है। मालूम हुआ तो वो क्या था, वो भी किसी, समझ नहीं बात। इसी तरह क्या है, दुनिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर दुनिया के लोग क्या अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन दुनिया वही रहती है। बहरहाल हमें दुनिया में रहेंगे, लेकिन दुनिया में दिल नहीं लगाएंगे, आखिरत की तैयारी हम करेंगे। उन्हीं आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह पाक दुनिया में भेजें। बड़ा मुख्तसर वक्त है, हमारा आधा पौना वक्त ख़त्म हो गया है, पता नहीं अब कितने घड़ी घंटे बाकी रह गए। चलो इन्हीं में तो भी हम क्या करें, अपने अल्लाह से राज़ी कर लेंगे, अपने नबी के तरीक़े पर चलेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी हमारी कैसी होगी, खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, खबर हशर में राज कर सकते हैं, वरना दोनों जहां में खसारा ही खसारा रहेगा। बहरहाल इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ फरमाएं, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस जहरीली दुनिया से, इस क्या है मूजी दुनिया से हम क्या करेंगे, बचाते हुए अपने दामन को निकल कर इस दुनिया से चले जाएंगे।
अल्लाह के यहाँ कैसी हाथ में मुलाकात करेंगे? पाक साफ होकर अल्लाह से मिलेंगे। मैं इससे पहला भी एक जुमला एक बार कई मरतबा कहता था, जिस्म को संवारने की कोशिश मत करो, जिस्म को संवारने की कोशिश मत करो, इसलिए कि जिस्म खबर में मिट्टी में मिल जाना है। रूह को संवारने की कोशिश करो, इसलिए कि रूह खुदा से मुलाकात करना है। अब बताओ, जिस्म को हम खूबसूरत बनाएंगे, रूह को खूबसूरत बनाएंगे, रूह को खूबसूरत बनाएंगे। ये रूह को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना होगा? दाल रोटी खाएं तो पेट भरेगा, जिक्र इबादत करेंगे तो रूह को खूब तक़वियत पहुंचेगी। इसीलिए अल्लाह फरमाते, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह अकबर। जब रूह हमारे बदन से रुखसत होती, उस वक्त में रूह बोलती करती क्या करके? अल्लाह के बंदे, तो बहुत नेक था, नेक अमल करता था, तू भी पाक था, मुझे भी पाक बना दिया। अब मैं बारगाह खुदाबंदी में जा रही हूँ, वहाँ सजदे के लिए सजदा रेज होंगे और रूह हमारे बदन से जुदा होते वक्त में दुआ देकर जाती है, अल्लाह तुझे बेहतर बदला दे। नेक काम करने में आगे रहता था, गुनाह करने में पीछे हट जाता था, तुझे भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। ये रूह दुआ देती हुई निकल जाती। जब गुनहगार फाजिर आदमी जब इंतकाल होता है, रूह जाते जाते बद्दुआ करती, वाह तूने भी गंदगी कर दिया, मुझे भी गंदा कर दिया, तू भी गंदा था, मुझे भी गंदा कर दिया। किस सूरत में मैं खुदा के सामने जाकर सजदा करूं? किस सूरत में कभी तो सजदा करता नहीं था, अब मैं जाकर बेगानगी की हालत में खुदा के सामने कैसा सजदा करूं? मेरे लिए पहला आसमान का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा, दूसरे आसमान का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। तू खुद बर्बाद हुआ, मुझे भी बर्बाद कर दिया, खुदा तुझे भी बर्बाद कर दे। रूह बदन से जाती हुई बद्दुआ देकर जाती है। अब बोलो मेरे भाइयों, रूह को बनाना है, जिस्म को बनाना है? हाँ, रूह को बनाना है तो क्या करना? दाल रोटी खाना की जिक्र करना, जिक्र करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे। रूह क्या करेगी? वो दुआ देती हुई रुखसत होगी। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। मैं हाफिज़ ज़कवान को बुलाता हूँ, वहाँ एक नातिया कलाम पेश करें, उसके बाद इंशाअल्लाह हाफिज़ साहब सुनाकर दुआ पढ़ लेंगे। ज़लील है जो उनकी याद से बेखबर, बयक़ीन वो क़ल्ब अलील है जो नबी के ज़िक्र से आशना न हो वो ज़ुबान। ज़लील है जो हो उनकी याद से बेखबर, बयक़ीन वो क़ल्ब अलील है जो नबी के ज़िक्र से आशना। क्या है शान उनकी किसे खबर है, कमाल उनका उरूज पर। क्या है शान उनकी किसे खबर है, कमाल उनका उरूज पर। जो करूं मैं हम्दो सना भी गर, जो करूं मैं हम्दो सना भी गर, वो बहुत बहुत ही कलील है जो नबी के ज़िक्र से आशना। न हो वो ज़ुबान ज़लील है
जो उनकी याद से बेखबर, बयक़ीन वो क़ल्ब अलील है जो नबी के जिक्र से आशना। ये चमक जो शम्सो कमर में है, ये दमक जो लालो गौहर में है, ये चमक जो शम्सो कमर में है, ये दमक जो लालो गौहर में है। बखुदा मुराए यकीन है, बखुदा मुराए यकीन है कि ये हक सरूए जमील है जो नबी के जिक्र से आशना। न हो वो जुबान ज़लील है जो उनकी याद से बेखबर, बयक़ीन वो क़ल्ब अलील है जो नबी के जिक्र से आशना। वो हमारा पाक रसूल है जो बशीर और नज़ीर है, वो हमारा पाक रसूल है जो बशीर और नज़ीर है। वही अंबिया का इमाम है जो खुदा का खास खलील है जो नबी के जिक्र से आशना। न हो वो जुबान ज़लील है जो उनकी याद से बेखबर, बयक़ीन वो क़ल्ब अलील है जो नबी के जिक्र से आशना।